नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आजकल जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि तमाम फर्जी यानी कि झूठे मुकदमे पारिवारिक न्यायालय में ज़्यादा चल रहे हैं, इनकी फैमिली कोर्ट में। देखिए जो वास्तविक मुकदमे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों पे झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं। उन्हें बेवजह उन मुकदमों में फँसाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है, वो है दहेज उत्पीड़न। दहेज माँगना कि हमसे दहेज माँगा गया और मेरी बेटी के साथ मारपीट हुई या घर से निकाल दिया, मारा पीटा गया, क्रूरता की उसके साथ। तो ये इस तरीके की ये जो देखिए, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ, ये वास्तविक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ कुछ भोले-भाले लोगों को फँसाया जाता है, जैसे कि तमाम होता है कि राज़ी-बाज़ी से सारी चीज़ें रज़ामंदी से हो रही हैं, सारी चीज़ें दोनों पार्टियों की दोनों पार्टियों के राज़ी रज़ामंदी से हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों की मंशा होती है कि किसी को ठगना या उसके परिवार को बदनाम करना। तो या जैसे कहीं-कहीं क्या होता है, किसी महिला का किसी दूसरी जगह किसी भी तरह का कोई भी अ, एक संबंध कह लीजिए आप या कुछ भी, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसमें अमूमन क्या होता है कि लगभग एक आईपीसी का सेक्शन 498 ए होता है, 498 ए, और अमूमन इसमें 2-4 धाराएँ लगती हैं, जैसे कि 504, 506, 323। अब मेन मुद्दा क्या है कि हमें इससे बचना कैसे है? अगर मान के चलिए आपकी पत्नी, आपकी धर्मपत्नी अगर आप पे दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दायर करती है, तो उससे हमें बचना कैसे है? इसमें सबसे पहले तो ये है कि शुरुआत में जब ये मुकदमे लगते हैं, तो 2-3 बार म्यूटेशन सेंटर में जाने के बाद अमूमन खाने खर्चे के लिए जो है महिला मुकदमा डालती है, जिसे सीआरपीसी 125 का बोलते हैं। उसमें क्या है, मेंटेनेंस माँगा जाता है महिला द्वारा, और पति के ना देने पे इसमें सज़ा का प्रावधान है। लेकिन इससे बचना कैसे? इससे बचे कैसे? देखिए, दहेज कोई बहुत बड़ी या बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। इसमें अमूमन क्या है, अब लड़की ने लिखा है कि मैंने सामान दिया, ये नकद दिया, वो दिया। तो इससे क्या है कि पहले तो आप उससे ये कहिएगा कि किन तथ्यों पे, भई तथ्य की बात होती है, कानून को क्या है कि सबूत चाहिए। आपकी शादी की जो वीडियोग्राफ़ी हुई है, आप उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि आप देखिएगा इसमें कहाँ क्या मिला है, क्या नहीं मिला। जो सामान उसने दिया है, जिस-जिस सामान की उसने कही है, उसके उनसे पक्के बिल माँगे जाएँ। अगर वो बिल मुहैया कराती है ना? ऐसी पार्टी जो है अमूमन ऐसा होता है कि वो बिल मुहैया नहीं, क्योंकि वही वास्तविक बात है, जब आपने कुछ लिया ही नहीं या सामने वाली पार्टी ने कुछ दिया ही नहीं, उसके बावजूद भी वो इस तरीके का एलिगेशन आपके ऊपर लगा रही है, तो उससे बचने के सबसे पहले तो आप अपनी वीडियोग्राफ़ी दिखाएँ शादी की, जो हो चुकी है। दूसरी चीज़, आप उन सामान के जो-जो सामान उसने बताया है, वो उसके बिल दिखाने को बोलिए। तीसरा क्या है कि यदि पत्नी 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस का मुकदमा दायर करती भी है और वो माँगती भी है, तो उससे बचने के लिए सेक्शन 9 एचएफ, जिसमें पत्नी को रखने की बात होती है, वापस बुलाने की बात होती है कि साहब मैं इसको रखना चाहता हूँ, मैं इसको अपने घर लाना चाहता हूँ। लेकिन अब यदि पत्नी आपसे कह दे कि नहीं जज साहब, ये तो मुझे मारता है, पीटता है, शराब पी के मुझे मारता है, मेरे साथ क्रूरता करता है, अत्याचार करता है, तो ऐसी कंडीशन में वो महिला ये वाली बात बोल देगी। लेकिन अब यहाँ क्या है कि जज साहब समझेंगे कि महिला को ही नहीं रहना है। अब महिला रहना नहीं चाहती है, तो ये क्या है कि आप जो है
सेक्शन 13 का मुकदमा डालें, दोनों लोग राजी बाजी से आप तलाक ले लीजिएगा। ये बेस्ट उपाय रहेगा जहाँ तक है।